नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रवीण राव उर्फ बॉबी से, जो हमने एक खुलासा किया था सहकारिता सोसाइटी में किस तरीके से घोटाला है, और उसके मंत्री हैं सहकारिता विभाग के डॉक्टर बनवारी लाल। और अब कहें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी तस्दीक कर दी है, बाकायदा इसको लेकर के प्रेस वार्ता की गई है। जो शत्रुजीत कपूर है, महानिदेशक है एबीसी के, और आज उन्होंने भी खुलासा किया है। जो हमने मामला उठाया था उसी मामले में कहीं ना कहीं जो है ये पूरा और बड़ा होता जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है, और इस पे ताजा अपडेट लेने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी, जिन्होंने बड़े जोर शोर से मामला उठाया था। प्रवीण जी, ये जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या ताजा अपडेट है। अब तो एंटी करप्शन ब्यूरो के जो शत्रुजीत कपूर जी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कई लोग इसको हिरासत में लिए गए हैं, और बड़ा संगीन मामला है। किस तरीके से सहकारिता के पैसे को अपने निजी तौर पर जो खर्च किया गया, बाकायदा फ्लैट व्लैट खरीदे गए, जमीन जायदाद खरीदी गई। क्या लगता है 100 करोड़ का ये इससे ज्यादा जो हमने मामला उठाया था? मोहनलाल जी नमस्कार जी। मोहनलाल जी, ये मैंने पिछले साल ये मुद्दा उठाया था, और आपके चैनल के माध्यम से भी और रेवाड़ी के पत्रकारों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया था, और बनवारी लाल जी के खिलाफ मैंने ये बिगुल बजाया था कि ये भ्रष्टाचार इस महकमे में है, जिसमें बनवारी लाल जी ने उसका बड़ा वो विरोध किया था कि नहीं ये तो मुझे ब्लैकमेल करता है, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, नहीं क्या कर रहा है। मैं फिर भी अड़ा रहा, नहीं इसमें जांच होगी तो इसमें बहुत कुछ निकलेगा। और मुझे उम्मीद थी उस वक्त यहाँ से कि ये घोटाला 100 करोड़ के आसपास का है, इससे ऊपर जा सकता है। अब मेरी बात पे जांच, मैंने जो कागज वगैरह उपलब्ध करवाए और कपूर साहब को, और ये सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि इसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और जिसे कहते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हुआ ये कपूर साहब और उनकी टीम द्वारा हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री सीएम ने भी जांच के आदेश दिए थे। सीएम ने जांच के आदेश 3-4 सोसाइटी के दिए थे, धारविड़ा की सोसाइटी थी उनके जांच के दिए थे, उनकी जांच हुई थी, मगर जांच में बनवारी लाल जी ने अपना पूरा इंटरवीन किया, और वो मामले जस के तस आज भी एज इट इज पड़े हुए हैं। इस मामले की जांच एसीबी को दी गई थी, जब एसीबी ने इसमें खुल के जांच की, तो आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे जिले का पैसा जिन लोगों ने खाया था उन लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है, और इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। और आज ये जब ये जांच हुई, हरियाणा के आधे हरियाणा की जांच हुई है, इसमें 100 करोड़ से ऊपर का ये घपला था, और जिसमें घपला ही था, पैसे खा लिए गए थे 100 करोड़ से ज्यादा के। उसका आज खुलासा हो गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा की तो वसूली इन्हें कर ली है आज तक। और इसमें ये भी निकल के आ रहा है कि जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का जो घोटाला है, बाकायदा इसका पर्दाफाश किया है, और इसमें 10 वरिष्ठ अधिकारी और 4 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या इससे पहले भी इसमें गिरफ्तारी हुई है, या अब ये गिरफ्तारी हुई है? आपका अपडेट हो? नहीं, इसके अंदर 5 गिरफ्तारियां एसीबी ने परसों शाम को की थी अंबाला से, और वो भी अंबाला में कुछ जगाधरी के, कुछ कैथल के अफसर है, एचसीएस लेवल के अफसर है, 5 अफसर की उनकी गिरफ्तारी परसों शाम को हुई है जी। और उससे पहले 10 अफसरों की गिरफ्तारी उससे पहले हो चुकी थी। नहीं, इसमें तो ऑडिट ऑफिसर भी आ रहे हैं, चीफ ऑडिटर आ रहे हैं, और रजिस्ट्रार सहकारी समिति करनाल रोहित गुप्ता, तमाम कई लोगों के नाम आ रहे हैं। रेवाड़ी का भी इसमें नाम आ रहा है, रेवाड़ी के भी जो है उनको भी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी भी। मोहनलाल जी, ये जांच रेवाड़ी से शुरू हुई थी। सबसे पहले इसके अंदर डिप्टी चीफ ऑडिटर थे मिस्टर अग्रवाल, चंडीगढ़ से, वो हिरासत में लिए गए थे। श्रीमती अनु कोशिश थी, यहाँ पे तत्कालीन उस वक्त वो जनरल मैनेजर थी आईसीडीपी की, उन्हें अरेस्ट किया था। और 2 और थे इसके अंदर एआर लेवल के अधिकारी, उनको अरेस्ट किया था, और डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी और जैसे जैसे जांच हुई, तो इसके अंदर ये निकला मामला। और मैंने आरोप नहीं लगाए थे, बनवारी लाल जी कहते रहे आरोप, भाई जब 100 करोड़ से ऊपर का हो गया तो आरोप क्या है? मंत्री जी को तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर मंत्री जी अपने ऊपर नहीं ले रहे। एक मंत्रालय में जिसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर की सरकार ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, वसूली कर ली है, कि इन अफसरों ने जायदाद खरीद ली, संपत्ति खरीदी, फ्लैट खरीदे, जमीनें खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, वो सब अटैच की गई है यहाँ पे। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाता हूँ, आपने अभी 7 दिन पहले आपसे मैंने कहा था कि इस जिले का बेड़ागरक और सत्यानाश करने में 2 व्यक्तियों का प्रमुख हाथ है, एक डॉक्टर बनवारी लाल
दूसरा हमारी नगर की परिषद की चेयरमैन पूनम यादव। हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि जब ये मैंने मामला उठाया था तो राव इंद्रजीत सिंह ने मुझे बुलाया था और बुला के इसके बारे में पूछा था। मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पे सारे कागजात समेत उन्हें बताया था कि साहब इसके अंदर ना जिले का पैसा ऐसे खाया गया है। तो साहब ने कहा भाई जिसने जो किया है जांच करवाओ, जिसने जो कुछ किया है वो अगर अंदर जाता है जाओ, और ये बड़ी अच्छी बात है और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो ये रेवाड़ी के भी लेखाकार सुमित अग्रवाल, डेवलपमेंट ऑफिसर नितिन शर्मा, विजय सिंह एसीबी की गिरफ्त में है। ये तमाम नाम आ रहे हैं क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है करीब 5 बजे, जैसा आप बता रहे थे 5 बजे प्रेस वार्ता की है शत्रुजीत कपूर ने, जो और बहुत सारे खुलासे भी किया। इसमें क्या अपडेट आपकी जानकारी कुछ? आपको भी बुलाया था क्योंकि आप लोग लगातार मामला उठा रहे थे। बनवारी लाल का पिछली बार भी कोई जवाब नहीं आया। HR न्यूज ने खबर दिखाई, आपने आरोप लगाया, हमने दिखाया था, जवाब आना चाहिए था, जवाब तो देते नहीं है। बनवारी लाल जी, चुप्पी साधने वाला एक बड़ा यानी कि यंत्र हाथ लग गया तमाम लोगों के, चाहे नगर परिषद की चेयरपर्सन हो, चाहे डॉक्टर बनवारी लाल हो, कि एकदम से चुप हो जाओ, गुम हो जाओ, जवाब ही मत दो किसी भी बात का। बनवारी लाल जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि मैं अपने रेवाड़ी जिले का पैसा, अपनी शहर के अंदर डेवलपमेंट का आया पैसा किसी भी नेता को, किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को नहीं खाने दूंगा। चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े इसके अंदर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। और मैं बड़ी ईमानदारी से अपने इस प्रयास में लगा हुआ हूं। और आपको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जब मामले बनवारी लाल जी के विरुद्ध चल रहे थे, मैंने इतनी आवाज उठाई थी, इतना सब कुछ किया था, तो पिछले साल जनवरी के अंदर मेरी कार पे गोलियां भी चली थी, मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था, उसकी एक FIR मानेसर थाने के अंदर दर्ज है, क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है। तो मुझे इनने डराने की बड़ी कोशिश की, मैं नहीं डरा। मुझे इनने लोभ लालच देने की कोशिश की, नहीं डरा, और मैं नहीं पीछे हटा। अब ये लोग बार बार कहते हैं इसका निजी हित है। अरे भाई, मैंने सरकार का 100 करोड़ रुपए वसूल करवाया है, मेरे भाई बंधुओं का, मेरे जिले वासियों का, मेरे साथियों का ये पैसा था, सरकार ने ईमानदारी से पैसा भेजा था, ये लोग पैसे खा गए, तो मेरा इसमें चलिए आप पे आरोप लगा दिए, लेकिन अब तो एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है, वो मान रही है जांच में पाया गया है, इतने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अंदर गए हैं, प्रॉपर्टी अटैच की है, पूरा खुलासा हुआ है। तो क्या लगता है, मतलब जो CM साहब है उनको संज्ञान लेना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए बनवारी लाल से? क्योंकि लगातार सहकारिता विभाग के मंत्री वही है, सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, जवाब देना उनकी जवाबदेही है, आम जनता का पैसा है ये। सहकारिता में तो हम लगातार पहले भी उठाते रहे, लॉर्ड शिवा सोसाइटी का मामला आपने उठाया, धारवाड़ा की सोसाइटी का, तमाम सोसाइटियों में भ्रष्टाचार है। सर, CM साहब की ईमानदारी का ही ये नतीजा है कि आज एक मंत्री के ऊपर मैंने जो कागजात दिए थे कि इतना भारी भ्रष्टाचार है, तो उनने फ्री हैंड दिया ACB को, विजिलेंस को, कि इसकी जांच हुई। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जिले वासियों को, अपने साथियों को, अपने बंधुओं को एक मैं विनती करना चाहूंगा, जब ये इन बड़े लीडरों की, भ्रष्टाचारियों की पोल खुल गई है, तो मेरा भी सहयोग दीजिए और हम आगे से ऐसा करें कि ऐसे भ्रष्ट आदमी दोबारा से चुनकर हमारे जनप्रतिनिधि ना बने। मेरी अपेक्षा है 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है ये जांच कंटिन्यू रहेगी या इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, फिर टिकट लेके आएंगे, फिर जीत जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ना, भ्रष्टाचार जो करता है इस टाइम वो पनप रहा है, और जो आवाज उठाता है वो दब रहा है। यानी कि आप और हम लोग आवाज उठाते हैं लगातार, आपको धमकियां मिल रही है, कल को हो सकता है हमको भी धमकियां मिले, हम पर भी गोलियां चले, डराया जाए, धमकाया जाए। तो क्या एक मंत्री इतना ताकतवर हो गया कि ऐसे गोली भी चलवा सकता है, आप जैसे बता रहे हैं? ऐसा है मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है, कोई तो उठेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, हु विल बेल द कैट। मैं चलो पहला व्यक्ति बना, मैंने आवाज उठाई, मगर मुझे खुशी है इस बात की, पिछले 1.5 साल के अंदर मेरे पीछे एक बहुत बड़ी नफीरी खड़ी हो गई है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के विरुद्ध है। और दूसरी बात कि अब इस बार जो भी यहाँ से कैंडिडेट पार्टी थोपेगी नहीं, अब पार्टी देगी तो डिसाइड होगा कि भाई आपको लगता है ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जो है ये सीधा बनवारी लाल तक पहुंचेगी, उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा या बुलाया जाएगा? क्योंकि उनका महकमा है, उनके महकमे में हो रहा है, तो ये सीधी चिंगारी उन तक, वहां तक आग पहुंचेगी या उनको भी लपेटे में लेगी, पूरी तरीके से आएंगे वो?
आग पहुंचेगी नहीं। बनवारी लाल जी आग पे बैठे हैं। उनके एक निजी सचिव होते थे धर्मवीर जी। धर्मवीर जी को अगर एसीबी ने जिस दिन पकड़ लिया, उठा लिया, उस दिन बनवारी लाल जी मैं आपको सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाऊंगा। एक और आपने जिक्र किया था नागेंद्र जी का, बोला मैं वहां गया हूं और वहां भी देखा किस तरीके से कोटिया झज्जर के अंदर ये तमाम, क्या लगता है पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था या और अभी भी कर ही रहा है? वो जो नागेंद्र इंस्पेक्टर है वो तो आज तक फरार है, उसके पीछे लगी हुई है एसीबी। ये पूरा ये नेक्सस नहीं है। बगैर मंत्री की नॉलेज के अंदर आए या उसकी बगैर उसको पता 100 करोड़ रुपए किसे कहते हैं मोहनलाल जी? 100 करोड़ रुपए खा लिए गए। और ये 100 करोड़ रुपए ऐसे नहीं खाए कि कोई ऐसे निकाले। इन लोगों ने 50 लाख कोई फ्लैट खरीदा, 50 लाख की डायरेक्ट पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट के अकाउंट से। कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है तो उसकी सरकार की अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट की गई है। और इनने अपने बीवी का नाम खरीदा, कोई अपनी बहन को विदेश पढ़ा रहा है, विदेश पैसा भेजा है, बहन के अकाउंट में भेजा, पिताजी के अकाउंट में भेजा, सब लोग जेल में गए और अभी आगे और जाएंगे। आपको लगता है शत्रुजीत कपूर जितने ईमानदार है, जिस तरीके से उन्होंने जब चार्ज संभाला था, जब महानिदेशक बने थे वो एंटी करप्शन ब्यूरो के, उसी दिन कहा था भ्रष्टाचार में बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी आदमी अगर कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को करें। तो क्या लगता है अभी ये जो कह रहे कि आपके ढेर पे बैठा कि आग के लपेटे में आएंगे? सर हैट्स ऑफ फॉर डॉक्टर शत्रुजीत कपूर, हैट्स ऑफ। ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ ए पर्सन। वो एक हीरा है। और मैं आपसे निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि उनका 3 साल का टेनोर अभी सरकार ने जो दिया है डीजीपी का, और वो 3 साल रहेंगे तो भ्रष्टाचार रूपी जो ये दानव है इसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से 4-5 दिन पहले आपका चैनल में बैठा था, तब मैंने आपको कहा था कि मैंने जब रिवाड़ी की फाइल दी है, रिवाड़ी की फाइल की जांच के आदेश होके आ गए हैं, जांच यहीं पे है। चूंकि 3 दिन से यहाँ की टीम भी अंबाला गई हुई थी किसी इनको अरेस्ट करने के लिए, जो अंबाला में पकड़े गए वहां थी, वहां व्यस्त थी, आएगी जल्दी। मैंने आपको कहा था, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि श्रीमती पूनम यादव को कि भाई अपना डबल बेड के अलावा तख्त पे सोने की आदत डाल ले, आपको जेल में डबल बेड नहीं मिलता है। तो मैं आपको अब भी आज भी कह रहा हूं यहाँ से, पूनम यादव निश्चित तौर पर बॉन्ड से जेल जाएंगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रेवाड़ी शहर का जो पैसा खाया गया है, एक एक पैसे की वसूली होगी, एक एक पैसा नहीं बख्शा जाएगा। बोबी राव जी देखिए, हीरो का लंदन कहा जाता है रेवाड़ी को, पीतल नगरी। क्या लगता है ये लोग दागदार जो कर रहे हैं रेवाड़ी को, शर्मसार नहीं कर रहे कि एक एक आदमी जो यहाँ से जन्मा है, चाहे राव इंद्रजीत सिंह, उनका भी जन्म यहीं हुआ होगा, उनकी जन्मस्थली है, कैप्टन हाउस की भी जन्मस्थली है। तो ये तमाम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार का नगर परिषद का जिन बाहर आ रहा है, या जैसे सहकारिता विभाग का जिन बाहर आ रहा है, और अब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच नगर परिषद के लिए हो रही है, वहां भी ऑर्डर हो गए हैं। तो एक तमाम चीजें शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं होती कि कैसे पीतल नगरी, हीरो का लंदन, कान्हा की नगरी बताते हैं, बलराम यहाँ आए थे, तमाम ये चीजें दागदार करने वाली स्थिति है। इस कदर पैसे का मोह, भ्रष्टाचार हो गया। सर शर्मसार नहीं, इन लोगों ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमारे शहर को, हमारी एक विरासत को, ये लोग हमारी एक जो रेवाड़ी की बड़ी मजबूत विरासत थी, हिंदुस्तान में रेवाड़ी की एक पहचान है कि 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, ये उस विरासत को खराब करने पे तुले हुए थे। मैं आगे आया हूं, मैं लोग खड़े हो गए हैं, और एक बार जब जनता खड़ी हो जाती है, हमें अपनी विरासत बचानी है, हम विरासत को बचाएंगे। ये चंद लोग जी कितनी ताकत लगा ले, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपनी विरासत बचाएंगे। बॉबी राव जी, इसमें लगातार अपडेट मिलता रहेगा, जैसे अभी कार्रवाई कहें दोबारा से एकदम से चढ़ी है सिरे से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से खबरें दोबारा से आई है, तो लगता है ताजा मामला हो गया क्या? यानी कि मामला और भी बड़ा हो सकता है, 100 करोड़ से ज्यादा। ये 100 करोड़ का तो सामने आ रहा अंदाजा है अभी तो जांच और खुलेगी तो ये हो सकता है कि 500-700 करोड़ का हो जाए मामला। सर कपूर साहब ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है कि कोई चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना बड़ा अफसर हो, अगर भ्रष्टाचार में इसमें लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप उनकी स्टेटमेंट से इतनी बात ही आप अंदाजा लगा लो कि ये अगर ये इसके अंदर बनवारी लाल जी का नाम आया, आगे जांच पहुंची वहां तक, तो बनवारी लाल जी निश्चित तौर पर जेल जाएंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और रही बात सरकार की, तो बीजेपी की सरकार एक बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। और मैं तो गर्व करता हूं इस बात पे कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, वहां का सांसद एक ईमानदार इंसान है, उस सांसद का परिवार की एक ईमानदारी की मिसाल है। दूसरी बात,
मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा 16-17 साल की उम्र में राजा राव वीरेंद्र सिंह, स्वर्गीय राजा राव वीरेंद्र सिंह के सानिध्य में शुरू की थी। मैं फक्र महसूस करता हूं कि उनने जो मुझे राजनीति के गुण दिए या मुझे शिक्षा दी, तो उसमें यही कहा था कि गरीब तबके की, अपने इलाके की आवाज उठाना, पीछे मत हटना। सवाल फिर वही हो रही है भाई। बनवारी लाल को भी राव इंद्रजीत लेके आए थे, पूनम को भी राव इंद्रजीत लेकर के आए। सवाल तो यही हो रहा है कि राव साहब कहीं मात खा जाते हैं कि लोगों को आगे ले आते हैं और फिर बाद के अंदर, क्योंकि विक्रम वाला हादसा आपने देखा होगा। मोहनलाल जी, कुछ एक टिकट पार्टी ने दी है, कुछ एक लोग आए थे। अब हरेक के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि भाई ये ईमानदार है, बेईमान है। आदमी मैं यही पूछ रहा हूँ, राव कहीं समझने में, इंसान को समझने में चूक कर बैठते हैं। सुनिए, नहीं, राव साहब ने कहीं चूक नहीं करी। विक्रम जैसे पकड़ा गया, विक्रम पे आरोप लगे, विक्रम का पता चला, विक्रम को 1 मिनट के अंदर राव साहब ने अपने दूर कर दिया, उसका इस्तीफा भी दिलवाया, उसको टिकट भी ले दी यहाँ से। बनवारी लाल जी का स्टेन्योर में सामने आया है। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ आपको मैं कि बनवारी लाल जी को पहली बात तो टिकट नहीं मिलेगी। राव साहब कतई भी सिफारिश नहीं करेंगे टिकट के लिए, कतई भी सिफारिश नहीं करेंगे। राव साहब भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचारियों के एकदम खिलाफ हैं। राव साहब का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं बहुत ही नजदीकी तौर से राव साहब की वर्किंग को देखा है, राव साहब को पहचाना है मैंने। यहाँ पे मेरे पास मैं एक 10 सेकंड लूंगा। मैं नगर परिषद का मुद्दा पिछले 20-25 दिन, 1 महीने से उठा रहा हूं। मुझे आज तक राव साहब ने या राव साहब के ऑफिस से, दफ्तर से, रिवाड़ी से या दिल्ली से आज तक फोन नहीं आया कि भाई ये हमारे पार्टी का कैंडिडेट है, हमारी छवि खराब हो गई। बात नहीं, मुझे पता है इस बात का, उन्हें पता है कि मैं अगर बात उठा रहा हूं तो मैं पार्टी की हित के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी की छवि के लिए। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, इसमें लोगों का, अभी अब भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं तो लोगों का सरकार पे विश्वास जमा है कि नहीं, सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आप जुड़े और इस पे निगाह बनाए रखिए। हम भी बकायदा निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि हमने मामला उठाया था और HR न्यूज की खबर पर फिर एक बार मोहर लगी है कि जो मुद्दे हम उठाते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य होते हैं। और ये चीजें आप भी मानते होंगे, क्यों हमने बड़ा जोर शोर से मामला उठाया था कि सहकारिता महकमे में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरीके से सोसाइटियों के नाम पे खेल खेला जाता है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उस पर मोहर लगा दी है, कईयों की गिरफ्तारी हुई है और मामले की जांच हो रही है। और ये आग अब कहां तक पहुंचेगी, इस लपेटे में कौन कौन आएगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े और पूरी जानकारी दे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे वो भी आपके साथ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।